अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट वन इंटरनेशनल का जो है वो रिव्यू करेंगे, जो कि आज जो है वो फैसलाबाद में खेला गया। एंड पाकिस्तान ने वोन द मैच, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जीता, मतलब जो है वो हार्ट अटैक तो आ चुके थे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की आदत रही है बरसों से, ठीक है। बट शुक्र है कि जीत गए हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से जीते हैं, मतलब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है, ठीक है, बिकॉज सलमान अली आगा मस्ट हैव फिनिश द मैच। और पाकिस्तान जिस मौके पे वो आउट हुए, उस वजह से जो है वो पाकिस्तान, मतलब हम सब टेंशन में आ गए थे। एंड एवरीवन इन द डग आउट एज वेल वाज इन टेंशन, ठीक है। सलमान अली आगा, अगर 100% क्रेडिट उनको इस मैच का देना हो, ठीक है, बिकॉज ये जो है वो एंड तक ले गए, सो आई विल टेक दैट 20 to 25% क्रेडिट फॉर हिम आखिर पे आउट होने के लिए, एंड नॉट फॉर फिनिशिंग द मैच फॉर पाकिस्तान। रिव्यू स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो है प्लेइंग 11 की बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो है वो कोई टिपिकल सी प्लेइंग 11 के लाइक एक बॉलर शॉट के साथ गए। फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड अबरार अहमद। मतलब वही है कि आपने, ठीक है, तीन प्रॉपर बॉलर से वहाँ पे, नसीम, अबरार एंड शाहीन। आई विल कंसीडर नवाज एज अ बॉलर बिकॉज ही इज़ अ प्रॉपर बॉलर हु कैन बैट आल्सो, ठीक है। लेकिन जो पांचवी ऑप्शन थी उसके लिए सलमान अली आगा और साइम अयूब को जो है बॉलिंग वहाँ पे करवाई गई। हुसैन तलत को जो है वो कोई बॉलिंग वहाँ पे पाकिस्तान ने नहीं करवाई। सो वो चीज़ एक पाकिस्तान को मतलब देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपके पार्ट टाइमर्स को भी जो है वो मार पड़े। लेकिन साइम अयूब ने जहाँ, ठीक है, 2 विकेट्स लिए, बट हमेशा जो है पार्ट टाइमर्स आपको इस तरह की अच्छी बॉलिंग मतलब नहीं करके देंगे, ठीक है। सो आई गेस दैट दैट थिंग इस पाकिस्तान को भी जो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि प्रॉपर फास्ट बॉलर जो है वो तीसरा खिलाएं वहाँ पे, ठीक है। दो ही फास्ट बॉलर थे, आई गेस के वहाँ पे वसीम जूनियर हो सकते थे, और हारिस पे तो बैन का भी मतलब हमने भी जो है वो खबर सुनी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। बट आई गेस के एक प्रॉपर फास्ट बॉलर वहाँ पे पाकिस्तान के पास होना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका की बात करें, सो क्विंटन डीको, लुहांडे प्रीटोरियस, I guess he was on debut. Tony DiZorzi, Matthew Brigetse, Sinthan Kushil, he was on debut. John Ferreira, George Linde, Corbin Bosch, Bojan Firtuin, Nungin Gidi and Lizard Williams. सबसे पहले जो है वो टॉस की बात करें तो पाकिस्तान वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और मतलब वही है कि पाकिस्तान की कंसिडरेशन में था कि बाद में जो है वो ड्यू आएगी, क्योंकि मतलब फैसलाबाद में एक दिन पहले देखा गया कि बहुत ज़्यादा ड्यू थी, ठीक है। लेकिन ड्यू जो है वो उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी, क्योंकि हवा जो है वो चलना शुरू हो गई थी, ठीक है, जब पाकिस्तान की बैटिंग मतलब कि जो है वो गई आगे। तो आई गेस साउथ अफ्रीका की जब इनिंग्स चल रही थी बैटिंग, सब उस दौरान जो है वो थोड़ी सी ड्यू थी वहाँ पे। सो साउथ अफ्रीका केम टू बैट और अच्छा एक स्टार्ट वहाँ पे प्रीटोरियस और क्विंटन डी कॉक ने दिया। अच्छी जो है उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप वहाँ पे मतलब कि बड़ी क्रिएट की। एंड वहाँ प्रीटोरियस ही वाज ऑन डेब्यू और 57 रन उन्होंने मतलब बहुत अच्छे वहाँ पे मतलब स्कोर किए, वाज टेकिंग इस टाइम। और एक डेब्यूटेंट ने मतलब जिस तरह से खेलता है उस तरह से जो है वो वहाँ पे प्रीटोरियस ने बहुत अच्छी इनिंग्स वहाँ पे जो उन्होंने खेली। क्विंटन डी कॉक यूज इज एक्सपीरियंस, 50 की है, 2 साल बाद ओडीआई में रिटायरमेंट से वापस आए हैं। बट आई गेस ही वाज नॉट लुकिंग दैट मच गुड, ठीक है। 63 रन उन्होंने स्कोर किए, 2 छक्के भी लगाए, बट आई गेस ही वाज अ लिटिल बिट ऑफ कलर, ठीक है, क्योंकि टी20 जो है वो अभी तक अच्छे नहीं गए, नबीबिया के खिलाफ भी अच्छे नहीं गए, पाकिस्तान के खिलाफ भी इतने खासे नहीं गए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गया। बट आई गेस की पार्टनरशिप जो है दोनों ने बहुत अच्छी क्रिएट की, अपना टाइम लेके जो है वहाँ पे बड़ी इनिंग्स वहाँ पे खेली। उसके बाद कुछ विकेट जो है बैक टू बैक विकेट, टोनी डिजोर्जी वहाँ पे आउट हो गए, फिर मैथ्यू ब्रिगेड से उन्होंने 42 की रन, द कैप्टन इनिंग्स जो उन्होंने वहाँ पे खेली, 42 रन उन्होंने वहाँ पे स्कोर किया। गेस दैट वाज क्रूशियल रन, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर वहाँ पे खेल सकते थे, बट अबरार अहमद ने जो उनकी विकेट ली। उसके बाद कुशेल 22 रन भी जो हल्की सी पार्टनरशिप वहाँ पे जो है वो मैथ्यू के साथ वहाँ पे उन्होंने भी क्रिएट की, ठीक है। बट ही वाज ऑन डेब्यू, कुशेल भी वहाँ पे आउट हुए। उसके बाद जो क्विक विकेट्स वहाँ पे फेरेरा की, जो इंडिया की आउट हुई, पाकिस्तान को मिली। उसके बाद कॉर्बिन बोस ने जो नीचे से 41 रन ऐड किया, गेस दैट वाज दीज वर वेरी मच क्रूशियल रन, क्योंकि कॉर्बिन बोस जो थोड़ा सा पहले आउट हो जाते तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को 240-230 तक आउट कर लेता। बट 241 रन बाय कॉर्बिन बोस वर वेरी मच क्रूशियल, और उस वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका 263 रन तक पहुंचा, ठीक है। मतलब लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो 300 प्लस जाएगा, ठीक है। बट जो है वो पाकिस्तानी अच्छी बॉलिंग की, मिडिल ओवर्स में जिस तरह से प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, डॉट बॉल्स इतनी ज्यादा हुई, ठीक है। उस वजह से जो है वो मतलब साउथ अफ्रीका के लिए 300 बनाना भी मुश्किल होगा। बट 263, आई गेस दैट वाज अ फाइटिंग टोटल। लग रहा था कि अगर ड्यू आती है जिस तरह से मतलब कि फैसलाबाद की पिच बिहेव करती है, ठीक है, सो हो सकता है कि मतलब वहाँ पे इजी हो चेज, बट ड्यू बिल्कुल भी नहीं आई। और मतलब बॉलिंग के लिए थोड़ी सी
फेवरेबल कंडीशंस थी, ठीक है। सो इस वजह से जो है वो टारगेट भी थोड़ा सा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, सो 2 विकेट्स जो है वहाँ पे साइम अयूब को मिली, क्रूशल विकेट्स उन्होंने ली। 3 विकेट्स अबरार अहमद को मिली। अबरार अहमद बस लिटिल बिट ऑफ कलर पहले हाफ में, जो 3-4 ओवर्स उन्होंने किए। कमेंटेटर भी वही बात कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है जैसे उन्होंने बॉल को फ्लाइट करना शुरू किया, उस वजह से जो है उनको वहाँ पे विकेट्स मिली। 3 विकेट्स जो है वो अभी रात को मिली। एक ओवर में उन्होंने 2 विकेट्स भी निकाली। ठीक है, मतलब 10 ओवर हैं, आप कभी आपको मार पड़ती है, कभी आप कम बैक भी करते हैं। नसीम शाह को जो है वहाँ पे 3 विकेट्स मिली, और आई गेस उन्होंने मतलब डिसेंट सी बॉलिंग की, ठीक है, क्योंकि पहले अर्ली ऑन ही वाज ट्राइंग वेरिएशन, ठीक है। आई गेस अर्ली ऑन जो है आपको वेरिएशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे उनको पहले विकेट वहां पे मिली, क्विंटन डिको को उन्होंने बॉल किया, उसके बाद ही मतलब अपनी पेस के साथ जा रहे थे, ठीक है। मतलब यही है कि उनको कॉन्फिडेंस मिला एक विकेट के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है वही वाज हाइडिंग बिहाइंड द वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन कर रहे थे, स्लोअर बॉल लाइक कटर्स जो वो कर रहे थे। लेकिन जैसे विकेट मिली, जो उन्होंने अपनी पेस को जो बढ़ाया, वहां पे 140 तक भी गए, ठीक है। सो आई गेस दैट वाज गुड बॉलिंग फ्रॉम नसीम शाह। शहनशाह अफरीदी को एक ही विकेट मिली, 9 विकेट विद न्यू बॉल, ठीक है। एंड आगे उन्होंने कॉर्बिन बोश की जो विकेट ली, आई गेस कि अगर कॉर्बिन बोश थोड़ा सा और वहां पे सर्वाइव कर जाते तो हो सकता है कि स्कोर जो है वो 280-90 तक वहां पहुंच जाता। नवाज को एक विकेट मिली, ठीक है। गेस दैट वाज आल्सो क्रूशियल विकेट, बट साइम अयूब उनको 2 विकेट्स मिली हैं, ठीक है। सो आई गेस के मतलब वही है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि साइम अयूब एज अ बॉलर, बट आई गेस जहां तक अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी आर ओके विद इट, ठीक है। अगर जो है वो पाकिस्तान के लिए विकेट्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हिज प्राइमरी रोल इज टू स्कोर रन फॉर पाकिस्तान, ठीक है। सो उस रोल को जो है साइम अयूब को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। विकेट्स ले रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। उसके बाद जो है वो चेज शुरू हुआ, एंड फकर जमान एंड साइम अयूब केम टू बैट, और आई गेस अच्छा स्टार्ट जो है दोनों ने वहां पे दिया पाकिस्तान को। 45 रन जो है वहां पे फकर जमान ने स्कोर किए। 39 रन जो है वहां पे साइम अयूब ने मतलब स्कोर किए। अच्छी पार्टनरशिप वहां पे मतलब दोनों ने बिल्ड की, देवर लुकिंग वेरी गुड। मुझे था कि 100+ रन की पार्टनरशिप करेंगे, बट साइम अयूब जो है वहां पे एलबीडब्ल्यू हुए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। उन्होंने रिव्यू भी वहां पे लिया, पर फकर जमान ही वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। 45 रन अनफॉर्चुनेटली 50 उन्होंने मिस किया गया। अगर थोड़ा सा स्टे वहां पे फकर जमान कर जाते तो शायद वो गेम को जो है वो अच्छी तरह से मतलब पाकिस्तान के हक में मोड़ सकते थे। बट ही गॉट आउट, कैच जो वहां पे फॉर्चूने बकरा फरेरा को विकेट वहां पे मिली। दोनों अर्ली ऑन विकेट जो वहां पे फरेरा ने ही ली। उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम का जो एलबीडब्ल्यू था वो भी थोड़ा सा था कि शायद विकेट्स मिसिंग थी, ये वो था, बट वो बॉल थोड़ी बैठ गई। बट आई गेस के अगर मतलब बाबर आजम जो है उसको फाइन लेग की तरफ फिल करने की कोशिश कर रहे, तो वो बॉल को खेल सकते थे, क्योंकि बॉल जो है वो एंगल से अंदर आ रही थी, ठीक है। क्योंकि बॉल जब एंगल से अंदर आई, ठीक है, ही रीड के बॉल जो है वो उनके ऑफ स्टंप तक ही रहेगी, ठीक है। उस वजह से ही ट्राई टू प्ले इट ऑन द ऑफ साइड, ठीक है। लेकिन उस वजह से जो है वो बॉल थोड़ी अंदर भी रही, थोड़ी सी स्विंग भी हुई, उस वजह से अंदर आई एंड गोट आउट देयर। उसके बाद रिजवान एंड सलमान अली का अच्छी पार्टनरशिप दोनों ने क्रिएट की, स्लोअर पार्टनरशिप, बट आई गेस के थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सलरेट वहां पे कर सकते थे, ठीक है। रिजवान, ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए 55 रन उन्होंने किए, 74 डिलीवरीज, और मतलब 6 चौके उन्होंने लगाए। आई गेस के थोड़ा सा जो है बेहतर इनिंग्स वहां पे मतलब मोहम्मद रिजवान जो है थोड़ी सी खेल सकते थे। सलमान अली आगा 62 रन उन्होंने किए, 71 डिलीवरीज पे अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। ऑल क्रेडिट गोस टू सलमान अली आगा, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने वहां पे सर्वाइव किया। बट आई जैसे मैंने पहले कहा कि आई विल टेक दैट 25% क्रेडिट फ्रॉम सलमान अली आगा, या वो एक क्रूशल मौके पे आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी जैसे विकेट आउट हुई उसके बाद कुछ भी हो सकता था यार। 1-2 विकेट एक्स्ट्रा मतलब और गिर जाती तो पाकिस्तान जो है वो मैच हार सकता था, ठीक है। क्योंकि आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी थोड़ी सी, जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल होकर जो है वो आपको वहां पे एक क्रूशल मौके पे लेना था, ठीक है। आपने मतलब पीछे से पूरा मैच बनाया पाकिस्तान के लिए, बट यू हैव मस्ट हैव टू फिनिश द गेम, बिकॉज मतलब प्लेयर्स को वही है कि फिनिश करने की जो इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं मैच बना जाऊं, अपनी 50 कर जाऊं और नीचे से आके करेंगे, नहीं। मैं खड़ा हूं तो आई हैव टू फिनिश द गेम फॉर पाकिस्तान। आई नो सलमान अली आगा विल बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड, उनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होगा कि मुझे फिनिश करना चाहिए था, ठीक है। बट वी आर हियर फॉर क्रिटिसिज्म, ठीक है। हम जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। वी विल गिव आवर ओपिनियन, ठीक है। बट सलमान अली आगा को वहां पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर जो है वो शॉट खेलनी चाहिए थी, ठीक है, और मैच को फिनिश करके आना चाहिए था, बिकॉज अगर वो फिनिश करते 110% क्रेडिट जो है वो सलमान अली आगा को जाता। सैन दौलत ने अच्छी इनिंग्स वहां पे जो अंडर प्रेशर जब रिजवान आउट हुए, 22 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, ठीक है। बट आई गेस के रिजवान और सलमान को ही फिनिश करके आना चाहिए था, बट वो भी आउट हो गए। फिर हसन नवाज स्टंप आउट हो गए, नवाज ने एक चक्का लगाया, वो भी वहां पे कैच आउट हो गए। हलक तक आ गया था सब कुछ कि भाई क्या होगा, एक विकेट और गिर गई, 1-2 डॉट और आ गई तो पाकिस्तान तो गया, ठीक है। बट आखिरी ओवर में शाहीन ने जो 2-3 रन वहां पे उन्होंने ऐड किए, ठीक है, एंड फिनिश ऑफ द मैच फॉर पाकिस्तान। आई गेस के शुक्र जीत गए हैं, बट करीब जिस तरह से आए उस तरह से आना नहीं चाहिए था। जब बीच में रिजवान और आगा की पार्टनरशिप लगी है, गैस कि वो थोड़ी सी अगर बेहतर होती
फ्रॉम रिजवान साइड, ठीक है, क्योंकि सलमान अली आगा ने 62 ऑफ 71 किया, डेट वाज वेरी मच ओके। सलमान अली आगा सिर्फ एक गलती है कि वो एक क्रूशल मौके पे, ठीक है, आउट हुए, उस वजह से जो है वो टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है, असल साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मैच में आ चुका था। बट रिजवान आई गेस ही प्लेड अ लिटिल बिट स्लो, ठीक है, पार्टनरशिप की एक इंपॉर्टेंस होती है, जिस तरह से भी वो मिडिल ओवर्स में अपनी विकेट बचानी होती है, बट आई गेस के वो भी थोड़ी सी एक्सेलरेशन रिजवान की तरफ से हो सकती थी। आई वॉज लुकिंग एट रिजवान जो है वो अंडर प्रेशर थे थोड़ा सा, फील्डिंग में भी, जब वो फील्डिंग कर रहे थे एज अ विकेट कीपर, और जब बैटिंग भी कर रहे थे, वाज उनकी एनर्जी लो थी, ठीक है, सो वो एक जो है वो अननीडेड प्रेशर जो है पीसीबी ने उनके ऊपर डाला है कप्तानी से हटा के। सो आई गेस के रिजवान हैज टू डील विद दैट आल्सो, ठीक है, बट एट द एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान जो है वो 1-0 से ले चुका है 3 मैच ओडीआई सीरीज में, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट ओडीआई मैच।